तो बात अगर चुनावों की करें तो पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं और अब नतीजों का इंतजार है। लेकिन चुनाव खत्म होते ही जनता को महंगाई प्रचंड होने का डर भी सताने लगा है। ये रिपोर्ट देखिए। कहते हैं तेल देखो, तेल की धार देखो। कुछ इसी तर्ज पर जनता ने तेल की धार देखना और समझना शुरू कर दिया है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण की वोटिंग खत्म होते ही पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई। हर कोई एक दूसरे से ये पूछ रहा था कि टंकी फुल करवाई क्या। सवाल है कि ऐसा क्या होने वाला है कि जिसे देखो वो टंकी फुल कराने में लगा है। इलेक्शन खत्म हुआ है, कंफर्म है कि रेट बढ़ने वाली है, फुल टंकी करवाना है। मेरे को भी लग रहा है कि कम से कम 15-20 रुपए का इजाफा होना चाहिए। बहुत कस्टमर लोग बोल रहे हैं कि सर दाम बढ़ने वाला है, पूरा तेजी से बढ़ रहा, माने सब अपना अपना गाड़ी सब फुल करा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहे युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में भारी इजाफा देखने मिला है। इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $130 प्रति बैरल तक पहुंच गई है, जो कि बीते 14 साल के अपने सबसे उच्चतम स्तर पर है। ऐसे में लोगों को ये डर सता रहा है कि आने वाले दिनों में सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर सकती है। यानी जनता भी समझ चुकी है कि चुनाव का खेल खत्म होते ही महंगाई का खेल शुरू होने वाला है। पेट्रोल डीजल के दाम किसी भी वक्त बढ़ सकते हैं। कितने बढ़ेंगे और तेल की महंगाई का मीटर कहां तक जाएगा, इसके बारे में आपको बताएंगे। उससे पहले ये जान लीजिए कि सीएनजी के दाम पहले ही बढ़ चुके हैं। राजधानी दिल्ली में सीएनजी 50 पैसे प्रति किलो महंगी हो गई है। इस तरह से दिल्ली में सीएनजी की नई कीमत है ₹57.51। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में गाजियाबाद में सीएनजी ₹1 प्रति किलो महंगी हो गई है। ये हमारे ऑटो वाले भाई हैं, सब यहाँ पे खड़े होते हैं। जितना सीएनजी का प्राइस जैसे बढ़ रहा है ना, ये सारे के सारे परेशान है। एक कस्टमर लेके जाते हैं, खाली आते हैं। पहले 120 में पूरा सिलेंडर फुल होता था, आज की डेट में 250, 270 रुपए का सिलेंडर होता है। सीएनजी की मार इतनी पड़ रही है ना कि सब परेशान है। 150 रुपए क्या नाम गैस सिलेंडर फुल हो जाता था, अब कम से कम 220 रुपए में होता है। और सवारियाँ उतनी मिल पा रही हैं? सवारियाँ मिल नहीं पा रही, पैसे देते कहाँ हैं। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी मोरलेस सभी पैरेलल हो चुके हैं और ये डेली जो रेट बढ़ रहा है ना, इससे जो आम लोग हैं, जैसे हम लोग हैं दिल्ली वाले, तो उनको काफी दिक्कत होती है। सीएनजी के बाद अगला नंबर पेट्रोल और डीजल का है। इसकी दो वजहें हैं। एक तो चुनाव के कारण दाम न बढ़ाने का जो दबाव था वो अब खत्म हो चुका है, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। दिसंबर 2021 में भारत जो कच्चा तेल $73 प्रति बैरल के हिसाब से खरीद रहा था, वो जनवरी 2022 में $84 हुआ, फरवरी में $94 और अब $126 तक पहुँच चुका है। सरकार की तरफ से भी ये संकेत मिल गया है कि अब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ना तय है। भाई साहब, एक चीज और भी तो देख लीजिए, जरा दुनिया का नक्शा देख लीजिए। यूक्रेन में और रशिया के बीच में क्या हो रहा है। अब ये बिकॉज ऑफ टेंशन एंड मिलिट्री एक्शन इन यूक्रेन ये बढ़ गया है। तो इसका निर्णय तो ऑयल कंपनीज लेंगी, पर इसमें ये कहना क्योंकि चुनाव के कारण हमने रोका हुआ था, ये बात मैं समझता हूँ कि थोड़ी समझदारी से अनकनेक्टेड है। थोड़ा हो सकता है ये ऑयल कंपनीज को निर्णय लेना होगा, उनको भी तो सरवाइव करना है, उनके अंडर रिकवरीज होगी, पर वो उसमें वो डिटरमिन वो खुद करते हैं। जानकारों के मुताबिक कच्चे तेल की मौजूदा कीमतों को देखते हुए पेट्रोल डीजल के दाम करीब 15 से 20 रुपए तक बढ़ सकते हैं। यानी अगले कुछ दिनों में हर दिन महंगाई का करंट झेलने के लिए तैयार हो जाइए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।